हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है यत्नेश दुबे और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू गाइस सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरा यूट्यूब चैनल होगा जो कि इतना चलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू ऑन माई चैनल। इसी के साथ चलिए Q&A शुरू करते हैं। और हाँ, गेमिंग की फुटेज मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग की कोई और फुटेज नहीं थी, तो इसीलिए प्लीज़ डोंट माइंड। खैर चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल है मिस्टर रौनक अग्रवाल जी का। ये पूछ रहे हैं, आई एम द फर्स्ट बायर, सो कौन सा कार लेना है मेरे लिए बेस्ट होगा, ऑल्सो बजट फ्रेंडली, 5 लाख और लिटिल मोर लो मेंटेनेंस इनकी रिक्वायरमेंट है और बजट फ्रेंडली इनकी रिक्वायरमेंट है। इन्होंने शॉर्टलिस्ट करी है सेंट्रो स्पोर्ट्स, i10 नियोस मैग्ना, टियागो एक्सटी या कौन सा मॉडल, रेडिगो, मारुति इग्निस या इग्निस में से कौन सा मॉडल, स्विफ्ट एलेक्साई विद एक्स्ट्रा फीचर्स, महिंद्रा XUV 300 और रेनॉल्ट ट्राइबर। तो ये सब इन्होंने शॉर्टलिस्ट करी हैं। तो रौनक जी, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का ही यूज़ करके दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि जो भी फर्स्ट टाइम कार बायर्स होते हैं उनको और क्या चाहिए होता है। रौनक जी ने एक चीज़ तो बता दी, बजट फ्रेंडली। दूसरी चीज़ जो रौनक जी ने बोली वो है लो मेंटेनेंस, विच मीन्स पार्ट्स रिलायबल हों गाड़ी के, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तीसरी चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा वो है टेंशन फ्री सर्विस। अगर कोई भी आदमी पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उसे सर्विस का सिरदर्द बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। उसे पता तो होता नहीं है कि मतलब सर्विस में क्या यूज़ होगा या क्या चार्ज आएगा वगैरह वगैरह, और न जाने कहाँ कहाँ पे कितने लोग बैठे हैं लूटने के लिए। इसलिए सर्विस टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो कि एक फ़र्स्ट टाइम कार बायर के लिए ज़रूरी है वो है ईजी ड्राइवेबिलिटी। तो चलिए अब एक एक करके गाड़ियां हटाना शुरू करते हैं इस लिस्ट से। सर जी, सबसे पहले तो आप हटा दो सेंट्रो स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद हटा दो रेडिगो, फिर उसके बाद आप हटा दो महिंद्रा XUV 300 और फिर हटा दो ट्राइबर। मुझे ये समझने में नहीं आ रहा कि आपने XUV 300 क्यों बोली, क्योंकि वो तो अलग ही रेंज की गाड़ी हो गई है। चलो खैर, उसको भी इस लिस्ट से हटा ही देते हैं। अब जो बची है उसमें से i10 नियोस मैग्ना हटा दो, क्योंकि वो मैग्ना का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। और स्विफ्ट एलेक्साई हटा दो क्योंकि उसकी सेफ्टी कुछ ज़्यादा ही कम है। अब बचती है इग्निस और टियागो। तो अगर मैं बात करूं कि गाड़ी चलने में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है या गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा फन टू ड्राइव कौन सी है, तो मैं आपको टियागो डेफिनेटली ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन मैं आपसे लेने के लिए इग्निस ही बोलूँगा क्योंकि इग्निस एक टेंशन फ्री गाड़ी है। टियागो मैं इसलिए ही सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि टाटा के डीलरों की रेपुटेशन जहाँ तक मैंने सुनी है वो सही नहीं लगती है। टाटा को अपनी सर्विस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक वजह है जिसकी वजह से इनकी गाड़ियाँ अभी भी फुल पोटेंशियल से नहीं बिक रही हैं। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं लेकिन सर्विस के मारे फर्स्ट टाइम जो कार बायर होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं। फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए टियागो लेना थोड़ा सा रिस्की है, अगर क्योंकि अगर जिसने पहले से गाड़ी रख रखी है, जिसको मालूम है कि सर्विस में क्या क्या होता है, उनको इस बात का आइडिया है कि कैसे सर्विस जब गाड़ी की कराने जाओ तो कैसे हैंडल करनी है चीज़ें। अगर आपने पहले गाड़ी रखी हुई है तो उन सब चीज़ों का आपको पता होता है, तो उसमें आपको फिर टियागो रखने में और टाटा की अगर कोई सर्विस कहीं ख़राब भी है किसी वजह से तो उसे डील करने में आसानी रहती है। लेकिन इग्निस का यही है कि इग्निस में आपको नेक्सा की सर्विस मिलेगी बहुत अच्छे से, और सर्विस में आपसे हर पॉइंट पे एक तरीके से पूछा जाएगा कि सर आपकी सर्विस सही हुई या नहीं, सर आपकी सर्विस सही हुई या नहीं। मतलब जो अगर एक पॉइंट पे अगर लोअर वाला बंदा आपकी सर्विस ख़राब कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन ऊपर कर सकते हो, ऊपर वाला भी ख़राब कर रहा है तो उसके ऊपर वाले की भी आप कर सकते हो। तो वही है, नेक्सा में सर्विसिंग का फ़ायदा है और गाड़ी टेंशन फ्री है। और चलने के मामले में भी इग्निस वही है कि अच्छी परफॉर्मेंस देती है, 4 सिलेंडर इंजन है। तो मैं आपको इग्निस ही एट द एंड ऑफ द डे सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपको टाटा टियागो ही लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा टाटा टियागो XT को। और इस गाड़ी का प्राइस आप 5,70,000 से ज़्यादा ऑन रोड में मत दीजिएगा, यही आप मतलब नेगोशिएट करके तय कीजिएगा। और टाटा को मतलब वही है कि अगर आपको ऐसा कोई डीलर मिल जाता है जो कि आपको एकदम पूरा 100% एश्योरेंस दे और जिसके एश्योरेंस पे आप एकदम 100% भरोसा कर सकें कि ये मुझे सर्विसिंग अच्छी देगा, तो आप टाटा टियागो भी ले सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट
जिसमें आपकी मतलब खुद की मेहनत ना खर्चा हो ऐसा डीलर ढूंढने में, इसलिए मैं आपको इग्निस सजेस्ट कर रहा हूँ। और इग्निस का मैं आपको जीटा मॉडल सजेस्ट करता हूँ, जो कि इसका सेकंड टॉप मॉडल है, और ये आपको अराउंड 6.5 लाख तक में मैनुअल वेरिएंट में पड़ जाएगा। चलिए रौनक जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंकू घोष। पिंकू जी पूछ रहे हैं, इग्निस जीटा और नियोस कॉर्पोरेट और स्विफ्ट वीएक्सआई, वेरी कंफ्यूज्ड विच वन टू चूज एज अ फैमिली कार एंड फॉर ओकेजनल हाईवे ड्राइव, बजट बिलो 7 lakhs। सर जी, आपकी मेन रिक्वायरमेंट है फैमिली कार मीनिंग स्पेस, और ओकेजनल हाईवे ड्राइविंग मीनिंग गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, हाईवे पे स्टेबल होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सेफ होनी चाहिए। तो आपकी चॉइसेस में से 2 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट मैच करती हैं इन रिक्वायरमेंट्स को, और वो है नियोस और इग्निस। स्विफ्ट को आप इसमें हटा दीजिए बिकॉज उसकी हाईवे सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने बोला कि ऑलमोस्ट, क्योंकि इग्निस के सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं, जो कि स्टेबिलिटी के लिए अच्छे हैं लेकिन कंफर्ट थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं। और नियोस की सस्पेंशन परफेक्टली कंफर्टेबल भी हैं, स्टेबल भी हैं। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी कमी लग सकती है नियोस में, वो है इसका स्टीयरिंग। नियोस का स्टीयरिंग लाइट है और सेंसिटिव है, जो कि सिटी राइडिंग में बढ़िया है, लेकिन हाईवे पे ये लाइट स्टीयरिंग कुछ कुछ लोगों को दिक्कत दे सकता है। देखिए, आपको यहाँ पे बात समझनी होगी, मैं स्टीयरिंग को लाइट बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से लाइट बता रहा हूँ कि हाँ, जब मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को तो मुझे ये लाइट लग रही है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बारी नियोस की टेस्ट ड्राइव 100 या 120 की स्पीड पे लेके आइए, एक्सटेंडेड थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव, जिसमें आपको इसके स्टीयरिंग के फील का एक्सपीरियंस मिल सके। अगर आप इसके स्टीयरिंग के फील को आराम से हैंडल कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इतना लाइट स्टीयरिंग में इतनी हाई स्पीड पे आराम से हैंडल कर लूँगा, देन नियोस इज़ द कार टू गो फॉर। मैं बता सकता हूँ नियोस ऐसी कार है, इतनी कंफर्टेबल कार है कि अगर आप इसका स्टीयरिंग हैंडल कर लें तो आप इसमें 1000 किलोमीटर भी एक दिन में तय कर सकते हैं, मात्र 2 या 3 बार स्टॉप ले करके। तो अभी आपको यही करना है, आप जाइए नियोस की टेस्ट राइड लीजिए, हाई स्पीड पे हाईवे पे स्टीयरिंग का फीडबैक चेक करिए। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इससे फाइनल कर दीजिए, अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको कोई और कार सजेस्ट कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन इज फ्रॉम रिक्की बन्ना। ये पूछ रहे हैं, अच्छा सॉरी, मैंने अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो सॉरी। तो ये पूछ रहे हैं, भाई आपकी क्लियर कट एडवाइस बताओ, 7 लाख में बलिनो डेल्टा और i20 मैग्ना दोनों मिल रही हैं, और नियोस कॉर्पोरेट 6.8 लाख, प्लीज़ गाइड मी। सर जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 3 गाड़ियाँ हैं वो 2 अलग अलग सेगमेंट में बिलोंग करती हैं। जो बलिनो हो गई और i20 हो गई वो प्रीमियम हैचबैक है, वहीं जो नियोस कॉर्पोरेट हो गई वो नॉर्मल हैचबैक कैटेगरी में आती है। तो ऐसे में अगर आप जा ही रहे हैं तो अब मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप प्रीमियम वाले सेगमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, और वो है कि मतलब वाइडर स्टैंस मिल जाएगा गाड़ी का, सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी गाड़ी में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बलिनो या i20 की तरफ ही जाएं। अब इनमें से कौन सी जाएं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सर जी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप बलिनो और i20 में से i20 की तरफ जाएं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 7 लाख में पहली बात तो ये गाड़ी मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड डील। आपको ये वाली डील वही है कि यूजुअली ऐसे मिलती नहीं है, तो आपको इस डील का फ़ायदा उठाना चाहिए और i20 की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नई वाली i20 जो कि कई महीनों बाद आएगी आप उसको ले लेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए वो एक नया प्रोडक्ट आएगा जो कि पता नहीं कितना टेस्टेड हो, कितना ट्राइड हो। i20 ये है कि अभी इतने सालों से चली आ रही है और अच्छा एकदम प्रॉपरली ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, और जिस दाम पे मिल रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसी की तरफ जाइए। और अगर नई i20 आती भी है तो वो एक बढ़े हुए ही प्राइस पॉइंट पे आएगी, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये डील मिस करनी चाहिए। तो फाइनल आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप i20 जाइए। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन इज फ्रॉम शाहरुख खान। अरे वाह भाई, अभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए ही थे और सेलिब्रिटी के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। वाह भाई, थैंक यू सो मच सर जी। तो इनका सवाल है
6 लाख का बजट है जिसमें मैक्सिमम 6.5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। कौन सी कार सही रहेगी? टाटा की नहीं लेनी है, मारुति या हुंडई में से बताओ कोई। तो सर जी 6.5 तक का बजट है तो आप नियोस मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन ले सकते हो। 6.5 से ये 19,000 ज़्यादा महंगी पड़ेगी, लेकिन इसमें 15 इंच के टायर, टच स्क्रीन और ORVM वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स भी हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो नियोस मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन आपके लिए बेस्ट है। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमय गुप्ता जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, इज नियोस स्पोर्ट्स वर्थ बाइंग? आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी लेस नियोस ऑन रोड्स कंपेयर टू अदर कार्स। तो सर जी नियोस स्पोर्ट्स इज एब्सोल्युटली वर्थ बाइंग। फीचर्स अच्छे हैं गाड़ी में। सड़कों पे इसलिए आपको नहीं दिखती होगी क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट पहले लॉन्च हुई थी, उसके बाद लोगों का लेने का मौका ही नहीं मिला गाड़ी को। लेकिन मेरे शहर में तो काफ़ी अच्छी खासी दिखने लग गई है नियोस सड़कों पे। तो अगेन नियोस स्पोर्ट्स इज़ वर्थ बाइंग। अगर आप लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन है राठौर सिंह जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में करना चाह रहा था। इनका क्वेश्चन है, I am yours 1000 subscriber. Thank you, sir जी. I want to ask, Nios is perfect for a first time buyer or not? और इनका बजट है 5 से 7 लाख के बीच में। तो सर जी नियोस फर्स्ट बायर्स के लिए अच्छी है क्योंकि अभी तक इस गाड़ी में कोई मेजर कंप्लेन नहीं आई है। इसके ओनर मेरे दोस्त ही हैं, उनके पास नियोस स्पोर्ट्स है एंड ही इज सेटिस्फाइड विद हिज डिसीजन। अब अगर आप बात करें कार्स इन 5 to 7 लाख, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर बलिनो। इट इज़ ए प्रीमियम हैचबैक, हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस एंड ये आपको 7 लाख तक की पड़ जाएगी। वो मैं बताता हूँ कैसे पड़ेगी। बलिनो का ऑन रोड प्राइस है लगभग 7,30,000 विद एक्सटेंडेड वारंटी, 5 ईयर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज। इसमें से आपको इंश्योरेंस 3 साल का लेना है, एक्सटेंडेड वारंटी हटानी है और एक्सेसरीज भी कम करवानी है। ये 3 हटाने के बाद आपका प्राइस 7 लाख के आसपास आ जाएगा और आप फिर बलिनो को आराम से 7 लाख में अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बलिनो और नियोस दोनों गाड़ियों की टेस्ट राइड लें बैक टू बैक एंड गो विद द वन जिसमें आपको चलाने में मज़ा आए, क्योंकि दोनों नियोस और बलिनो की सर्विस वगैरह अच्छी ही है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंफर्ट भी दोनों गाड़ियों का अच्छा है, सर्विस सेंटर भी अच्छे से हैं, तो एज अ फर्स्ट बायर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसी के साथ मैं यत्नेश दुबे आपसे विदा लेना चाहता हूं। और अगर आपको मुझसे और सवाल कोई पूछने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी नीचे दे दूंगा और अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही होगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।